Assalamualaikum. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to discuss about NED यूनिवर्सिटी पास पेपर्स। और आज मैं जो है वो 2019 में NED में जो ई कैट हुआ था, इंजीनियरिंग कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चंस आस्क किए गए थे, आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज 25 क्वेश्चंस एंड आई विल टेल यू विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन NED एंट्री टेस्ट, ठीक है, और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाए। तो 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो आते हैं दे बिलोंग टू स्पॉटिंग एरर, ये जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग द एरर। तो शुरू के 5 क्वेश्चन तो एरर आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से आते हैं, जिसको मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो जैसे फर्स्ट यहाँ पर आइडेंटिफाई द एरर में क्या होगा कि आपके पास अ सेंटेंस विल बी गिवन टू यू, और हर सेंटेंस में आप देखेंगे कुछ जो है वो ब्लैंक्स मौजूद हैं, और हर ब्लैंक्स के आगे या हर अंडरलाइन वर्ड्स के आगे आपको ABCDE इस तरह के जो है वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें एरर स्पॉट करना है कि इनमें ABCD में से कहाँ पर एरर है, और अगर कहीं पर एरर नहीं होता तो फिर ई में नो एरर में हम मार्किंग करते हैं। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को जिस वक्त जो है वो मुझे सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे ई कैट एम कैट के लेक्चर्स को स्टडी नहीं किया है तो पहले उस प्लेलिस्ट को जाकर देखें, देन यहाँ पर आएँ तो आप इसको ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर जस्ट मैं करेक्ट आंसर्स आपको बता रहा हूँ और जस्ट क्वेश्चन पैटर्न मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी डिटेल लेक्चर्स इसके मैं पहले ही बनाकर प्लेलिस्ट जो है ई कैट एम कैट इंग्लिश की उसमें अपलोड कर चुका हूँ। सो फर्स्ट है, मोस्ट एजुकेटर्स टुडे कंसीडर्स कंप्यूटर लिटरेसी बीइंग अ नेसेसरी एडिशन टू द बेसिक स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट्स और नो एरर। कि ज़्यादातर एजुकेटर्स, तालीम देने वाले, आज समझते हैं कि कंप्यूटर की तालीम वो ज़रूरी है बेसिक स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर अगर आप इसमें चेक करें तो इसमें क्या चीज़ है, गलती कहाँ पर आ रही है, बीइंग में, ठीक है। ये जो बी ऑप्शन है यहाँ पर ये एरर मौजूद है, बिकॉज कंप्यूटर लिटरेसी अ नेसेसरी एडिशन, तो बीइंग की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा आप कह लें कि एक वर्ड यहाँ पर जो है वो मौजूद था, इसको हमने यहाँ से ओमिट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकंड है, मच अलाइक द एलिफेंट द मेस्टरडॉन वॉज अ फॉरेस्ट ड्वेलिंग एनिमल। हाथी की तरह मेस्टरडॉन भी एक फॉरेस्ट में रहने वाला, जो जंगल में रहने वाला जानवर था। तो मेस्टरडॉन मैमथ की तरह के मेमल्स हुआ करते थे पुराने वक्तों में। तो मच लाइक द एलिफेंट, अच्छा यहाँ पर जो सेकंड में दी आया ना, उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो यह यहाँ एरर है। तो मच लाइक द एलिफेंट मेस्टरडॉन वॉज अ फॉरेस्ट ड्वेलिंग एनिमल, दिस विल बी द आंसर। तो ये बी पर यहाँ पर एरर है। थर्ड है, द पुलिस मैन रिकोगनाइज द सस्पेक्ट ओनली आफ्टर ही टुक ऑफ हिज सन ग्लासेस। तो ये देखें, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है कि पुलिस मैन ने पहचान लिया मशकूक शख्स को जब उसने अपने सन ग्लासेस को उतारा। तो पास्ट परफेक्ट में आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट के साथ, पास्ट परफेक्ट में जो है 2 क्लॉजेस लग रहे होते हैं। एक क्लॉज आपका जो है वो पास्ट परफेक्ट का, एक पास्ट सिंपल का। तो जो काम पहले होता है उसको हम लोग बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो पहले उसने अपना चश्मा उतारा, बाद में पुलिस मैन ने इसको रिकोगनाइज़ किया। तो यहाँ पर जो है ना, ही टुक ऑफ नहीं, ही हैड टेकन ऑफ होना चाहिए था। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर, ये एरर यहाँ पर स्पॉट कर लिया हमने। फोर्थ है, द कलर ऑफ हिज आइज़ आर ब्राउन, उसकी आँखों का रंग भूरा है। तो यहाँ पर द कलर ऑफ हिज आइज़, कलर के लिहाज से ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है वो यहाँ पर एरर आ रहा है। कलर एक सिंगुलर है तो यहाँ पर इज़ नहीं होगा, आर होगा। द कलर ऑफ हिज आइज़ इज़ ब्राउन। फिफ्थ है, इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स हैव बीन फर्स्ट यूज्ड इन 1870 एंड सून रिप्लेस्ड गैस बर्निंग लैम्प्स, नो एरर। कि इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट को पहले इस्तेमाल किया गया था 1870 में, और जल्दी उसको तब्दील कर दिया गया गैस बर्निंग लैम्प्स के ज़रिए। तो यहाँ पर जो एरर आपको मिल रहा है बच्चों, वो ए में लिख रहे हैं, स्ट्रीट्स लाइट हैव बीन फर्स्ट यूज्ड। तो ये 1870, चूँकि आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के अंदर जो है वो हम टाइम को मेंशन नहीं करते, तो यहाँ पर जो है वो पास्ट सिंपल आएगा, जस्ट इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स फर्स्ट यूज इन 1870। तो पास्ट सिंपल में हम टाइम को मेंशन कर सकते हैं। तो बेटा ये 5 हमारे पास जो है आइडेंटिफाइंग द एरर के ये क्वेश्चंस मौजूद थे, जिसमें हमें स्पॉट करना था एरर को, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आते हैं, चूज़ द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस।
तो यहाँ पर हमें फिल द ब्लैंक्स की टाइप की चीज़ करनी है कि जिसको हम सेंटेंस कंप्लीशन कहते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन के लिए आपको एक वर्ड दिए, चार वर्ड्स दिए जाते हैं हर क्वेश्चन के साथ, और आपको देखना पड़ता है कि बेस्ट पॉसिबल वर्ड उसमें से क्या होगा। ठीक है। सो 6th वन है कि अ जजमेंट मेड बिफोर ऑल द फैक्ट्स आर नोन मस्ट बी कॉल्ड डैश। मतलब अगर किसी ने कोई फ़ैसला कर दिया है जबकि तमाम हक़ाइक़ जो है वो उसको जाना नहीं गया और तमाम चीज़ों को देखे बिना फ़ैसला कर दिया जाए तो उसे क्या किया जाता है? उसे कहते हैं हम एक प्री मैच्योर डिसीजन। तो ये डी ऑप्शन होगा, दैट इज़ कॉल्ड प्री मैच्योर। 7th है ऑल्दो इट सीम्स टू हैव बीन अ फिक्सचर ऑफ द स्क्वायर सिंस द सिटीज़ ओरिजिन द प्रोड्यूस मार्केट एक्चुअली ओपन ओनली डैश। तो यहाँ पर कि अगरचे कि स्क्वायर के जो फिक्सचर था, स्क्वायर को जो लगाया गया है कंट्री सिटी के ओरिजिन के साथ, तो जो प्रोड्यूस मार्केट है वो दरअसल अभी अभी द प्रोड्यूस मार्केट एक्चुअली ओपन ओनली डैश। तो असल में जो प्रोड्यूस मार्केट है वो अभी अभी शुरू हुई थी। तो अभी अभी के लिए यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड होता है एंथुसियास्टिकली, इलीगली, रिसेंटली, ग्रेशियसली, ये सी होगा हमारे पास, दैट इज़ रिसेंटली। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। 8th है ऑल्दो देयर इज़ not a great deal we can do to prevent storage of information about ourselves in computer data banks, we are not entirely rash। अगरचे हम बहुत कुछ नहीं कर सकते कि हम अपने आप को रोक सकें हमारी इन्फॉर्मेशन डाटा बैंक में जाने से, लेकिन हम पूरी तरह से डैश नहीं हैं, मतलब हम पूरी तरह से बेयारो मददगार नहीं हैं। तो इंडिस्पेंसिबल, नेगलेक्टफुल, एनोनिमस, हेल्पलेस, तो हम पूरी तरह से हेल्पलेस नहीं हैं। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। ठीक है, हेल्पलेस। 9th है एमेलिया एयरहर्ट recognized as pioneer in aviation, dash praise for her successful solo flights as well as her efforts to open the male-dominated field to other women। कि एमेलिया एयरहर्ट, जिनको समझा जाता है कि वो पाइनियर हैं एविएशन की, तो डैश प्रेस फॉर हर सक्सेसफुल सोलो फ्लाइट्स, उन्होंने क्या किया तारीफ़ को अपने जो कामयाब उन्होंने सोलो फ्लाइट्स किए हैं उसके साथ साथ कि उन्होंने एक जो मेल डोमिनेटेड फील्ड थी उसको औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए ओपन किया। तो डैश प्रेस फॉर आर सक्सेसफुल सोलो, तो यहाँ पर एम्बॉयडेड, गार्नर्ड, हॉर्डेड, कंपाइल्ड, तो उन्होंने क्या किया, जमा किया, तारीफ़ें जमा की, तारीफ़ें इकट्ठा की। तो उन्होंने सोलो फ्लाइट जो उड़ाई थी जहाज़ पर, तो ये गार्नर्ड, इसके लिए जो वर्ड हमारे पास होता है दिस इज़ गार्नर्ड। ठीक है, तो ये जो गार्नर्ड है दिस इज़ द करेक्ट आंसर। गार्नर्ड मतलब होता है जमा करना, टू गैदर। 10th है आई टोल्ड यू डैश इट, आई टोल्ड यू टू टचिंग इट, आई टोल्ड यू फॉर नॉट टचिंग इट, आई टोल्ड यू नॉट टू टच इट, आई टोल्ड यू नॉट टचिंग इट। तो कंप्लीट करना है तो इसका जो परफेक्ट होगा, बेस्ट होगा, वो सी होगा। आई टोल्ड यू नॉट टू टच इट, मैंने तुमसे कहा कि तुम उसे मत छूना। तो ये 5 क्वेश्चंस बच्चे आपने देखें कि ये कहाँ से आए थे। ये आए थे चूज़ द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस फॉर्मेशन से रिलेट करते थे, ये सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेट करते थे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके आने वाले हैं वोकैबलरी से। वोकैबलरी मीन्स के सिनोनियम से, के मुतरादिफ हैं, सेम वर्ड्स, मिलते जुलते वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। तो 11th है एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 10 इज़ वेरी अनयूजुअल इन ओलंपिक जजिंग, कि 10 का जो स्कोर होता है ओवरऑल वो बहुत गैर मामूली होता है ओलंपिक जजिंग में। तो यहाँ पर अनयूजुअल की अगर हम बात करें तो अनयूजुअल में यहाँ पर क्या आएगा, इज़ वेरी, दिस शुड बी अ वेरी एक्सेप्शनल, वो काफ़ी एक्सेप्शनल होता है, अनयूजुअल होता है ओलंपिक जजिंग में। एक्सेप्शनल का मतलब ये होता है गैर मामूली। ठीक है, नेक्स्ट है होवर्ड हजेस वॉज वन ऑफ दिस सेंचुरीज मोस्ट एसेंट्रिक पर्सोनेजेस। होवर्ड हजेस इस सदी के सबसे ज़्यादा अजीब से पर्सोनेजेस थे। ठीक है, तो एसेंट्रिक के मतलब होते हैं अजीब। ठीक है, एसेंट्रिक के मतलब होते हैं अजीब, तो ये अजीब के लिए हमारे पास वेल्दियस्ट, स्ट्रेंजेस्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, अनहैप्पीएस्ट, तो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें परफेक्ट बैठेगा, दैट इज़ स्ट्रेंजेस्ट। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन में निशान लगा दिया। 13 सब अर्बन स्कूल्स आर यूजुअली मोर एफ्लुएंट दैन इनर सिटी स्कूल्स। सब अर्बन स्कूल्स जो होते हैं वो ज़्यादा एफ्लुएंट होते हैं इनर सिटी स्कूल से। एफ्लुएंट किसे कहते हैं, तो देखिए एफ्लुएंट जो होता है AFFLUENT, अगर हम इसमें इसके रूट की बात करें तो यहाँ पर फ्लू आ रहा है। फ्लू जो है ना, फ्लू का मतलब होता है बहना, फ्लो, तो फ्लो का मतलब होता है बहना। जैसे फ्लुएंट अगर कोई है तो द वर्ड्स आर फ्लोइंग फ्रॉम हिज माइंड, फ्लुएंट। इस तरह फ्लू है तो द नोज़ इज़ रनिंग, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड फ्लू। कॉन्फ्लुएंस मतलब असर डालना,
इस तरह से एफ्लुएंट होता है जब बहते हुए कोई गंदगी वगैरह जो है वो किसी इंडस्ट्री से निकल रही होती है। तो फ्लू का जो वर्ड होता है, ठीक है, तो फ्लू का वर्ड होता है बहना, और अफ्लुएंट मतलब दौलत के एक जानिब बहना। तो एफ्लुएंट मीन्स होता है कि दैट इज़ रिच, तो मोर एफ्लुएंट, स्मॉलर, रिचर, मोर डिस्टेंट, स्मार्टर। तो इसका आंसर होगा बी, रिचर। तो क्या एफ्लुएंट है, फ्लू रूट है, फ्लू का मतलब होता है फ्लो, यहाँ पर फ्लो ऑफ मनी है, दौलत का बहना। 14 है द स्टूडेंट्स यूजुअली सेल एप्पल जूस इन द फॉल इन ऑर्डर टू अर्न मनी फॉर देयर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर जो एप्पल जूस है, एप्पल जूस को क्या कहा जाता है, ये पंच, एल, सीडर, सोडा ये कहा जा रहा है। तो एप्पल जूस आप जानते हैं कि इसको सीडर कहा जाता है, सी ऑप्शन। जैसे कि पुराने वक्तों में देयर वाज अ कोल्ड ड्रिंक एप्पल सीड्रा, नाम सुना होगा आपने, अब तो नहीं चलता शायद, ये अब बंद हो गया मार्केट से, बट एप्पल सीड्रा इसलिए कहते थे बिकॉज वो सीडर मतलब एप्पल का जूस होता था। बाकी एल लिखा हुआ है, तो एल जो है वो हॉप्स की से जो है वो बनाए जाते हैं। सोडा जो है वो तो सोडियम बेस्ड मतलब कोई कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक होता है। 15th है सिंस आई हैव बीन एल माई एपेटाइट हैज़ डिमिनिश्ड। जब से बीमार पड़ा हूँ तो मेरे भूख मिट चुकी है। एपिटाइट किसे कहते हैं, एपिटाइट भूख को कहते हैं, दैट इज़ बी, डिज़ायर्ड फॉर फूड। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चंस बचे हैं कहाँ से, दैट आर फ्रॉम योर वोकैबुलरी पोर्शन जिसमें सिनोनिम मार्क्स किए गए। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन से कंप्लीट द सेंटेंस इन लाइन विद द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब यहाँ पर जो है वो फिर से हमारे पास जो है वो सेंटेंस जो है वो वहाँ पर पीछे आई थी सेंटेंस कंप्लीशन, अब यहाँ पर है सेंटेंस फॉर्मेशन कि 2 सेंटेंस को मिलाना है। वहाँ पर इससे पहले हमने जो किया था बेटा, इसमें क्या था, इसमें अगर आप देखें तो ये दिस वन, तो इसमें एक ब्लैंक से एक वर्ड जैसे इसमें सब्स्टिट्यूट करना था, जबकि यहाँ पर हमें पूरा सेंटेंस सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसको भी देखते हैं, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट एज वेल। तो ये इस वजह से समझा जाता है कि ई कैट के अंदर एनईडी में जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश में कंपैरिजन करें तो इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चंस होते हैं दे आर मोर डिफ़िकल्ट दैन द रेस्ट ऑफ अदर 3 सब्जेक्ट्स। 16 है वाइल अटेम्प्टिंग टू रीच हिज होम बिफोर द स्टॉर्म डैश, कि जब कोशिश कर रहा था कि कोशिश की जब उसने कि वो घर पहुंचे तूफ़ान से पहले तो क्या हुआ। तो ये वाइल अटेम्प्टिंग टू रीच हिज होम बिफोर द स्टॉर्म, तो ये 2 एक्शन आ रहे हैं पास्ट के, तो एक पास्ट सिंपल में बनेगा, एक पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और पास्ट परफेक्ट में देखें द बाईसाइकिल ऑफ जॉन ब्रोक डाउन, ये पास्ट सिंपल है। इट हैपेंड दैट जॉन्स बाइक ब्रोक डाउन। थर्ड है सी है द स्टॉर्म कॉच्स जॉन, और डी है जॉन हैड एन एक्सीडेंट ऑन हिज बाईसाइकिल। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, जॉन हैड एन एक्सीडेंट ऑन हिज बाईसाइकिल। 17 है डैश वॉज द डे बिफोर यस्टरडे, तो ये बस कंप्लीट करना है सेंटेंस को। द फ्रांसिस इंडिपेंडेंस डे, दा नहीं आ सकता, ठीक है, तो ये द रॉन्ग है। बी है द डे ऑफ फ्रेंच इंडिपेंडेंस, ये हो सकता है। फ्रेंच इंडिपेंडेंस डे ये नहीं होता, फ्रांस का होता है, फ्रांसीसियों का की आज़ादी का दिन नहीं होता। तो डी है फ्रांसिस इंडिपेंडेंस डे। देखो बी और ये डी है, ये दोनों करेक्ट हो सकते थे, बट यहाँ पर जो शॉर्टर सेंटेंस है वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रांसिस इंडिपेंडेंस डे वॉज द डे बिफोर यस्टरडे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 18 है ली कंट्रीब्यूटेड $50 बट ही विशेस ही कुड कंट्रीब्यूट डैश। ली ने $50 कंट्रीब्यूट किए, लेकिन इसकी ख्वाहिश थी कि वो कंट्रीब्यूट कर सकता और ज़्यादा, मतलब तो वन अदर $50 द सेम अमाउंट ऑल्सो अनदर 50 मोर $50, तो अनदर 50 होगा यहाँ पर कि वो 50 और जो है वो करना चाहता था कंट्रीब्यूट। 19th है नाइदर जेन नॉर हर ब्रदर्स डैश अ कंसेंट फॉर्म फॉर फॉलो टुमारोज फील्ड ट्रिप। तो नाइदर जेन नॉर हर ब्रदर्स, यहाँ नाइदर और नॉर का केस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पर जो है वो यहाँ डिस्कशन हो रही है। तो नाइदर और नॉर में क्या होता है कि जो हम सेकंड जो होता है ना फर्स्ट सब्जेक्ट के बजाय जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट होता है, जैसे नो हर ब्रदर्स, तो इसके लिहाज से हम वर्ब को एग्री करवाएंगे। तो ब्रदर्स आ गया, तो चूँकि यहाँ पर ये हमारे पास प्लुरल आ गया, तो यहाँ पर होगा नीड। नेदर जे नॉर हर ब्रदर्स नीड अ कंसेंट फॉर्म फॉर टुमारोज फील्ड ट्रिप। 20 है द रैबिट scurried away in fight when it heard the movement in the bushes, the movement among the bushes having been heard after it was hearing moving inside of the bushes when he has heard that something moved in the bushes। देखिए पास्ट के साथ हमेशा पास्ट का ही क्लॉज आता है, तो पास्ट के साथ जब पास्ट का क्लॉज आएगा तो उसका ए ऑप्शन होगा, when it heard the movement in the bushes। ठीक है, तो दोनों पास्ट के क्लॉज हमारे पास बन जाएंगे। तो बाकी सी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता, इट वाज हेयरिंग, चूँकि आईएनजी फॉर्म हेयर की पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट उसके बाद 20 के बाद 21 to 25 नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस ये आपके आते हैं पैसेज के। पैसेज से मुराद देर पैसेज शुड बी गिवन टू यू, और इस पैसेज से रिलेटेड जो है वो आंसर्स आपको बताने पड़ते हैं। तो पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं, आप भी मेरे साथ साथ उसको रीड कर लें। फुट रेसिंग इज़ अ पॉपुलर एक्टिविटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इट इज़ सीन नॉट ओनली एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बट आल्सो एज अ वे टू एक्सरसाइज, टू एन्जॉय द camaraderie of like-minded people, and to donate money for a good cause. Though serious runners may spend months training to compete, other runners and walkers might not train at all. Those not competing to win might run in an effort to beat their own time or simply to enjoy the fun and exercise. People of all ages, from those of less than 1 year who may be pushed in strollers to those in their 80s, enter into this sport. The races are held on city streets, on college campuses, through parks and in suburban areas, and they are commonly 5 to 10 kilometers in length. The largest foot race in the world is the 12-kilometer Bay to Breakers race that is held in San Francisco every spring. This race begins on the east side of the city near San Francisco Bay and ends on the west side as the Pacific Ocean. There may be 80,000 or more people running in this race through the streets and hills of San Francisco. In the front are the serious runners who compete to win and who might finish it as little as 34 minutes. Behind them are the thousands who take several hours to finish. In the back of the race are those who dress in costumes and come just for fun. One year there was a group of men who dressed like Elvis Presley, and another group consisted of firefighters who were tied together in a long line and who were carrying a fire hose. There was even a bridal party in which the bride was dressed in a long white gown and the groom wore a tuxedo. The bride and groom threw flowers to bystanders, and they were actually married at some point along the route. So this is actually a passage in which फुट रेसिंग के बारे में बताया जा रहा है कि जो ट्रेडिशन है अमेरिका में जो फॉलो किया जाता है। तो लेट मी ट्रांसलेट इट फॉर यू कि फुट रेसिंग एक बहुत मशहूर एक्टिविटी है अमेरिका की। इसको सिर्फ एक मुकाबले के खेल के तौर पर नहीं देखा जाता, लेकिन ये एक ज़रिया है हमारे लिए एक्सरसाइज का भी, कि हम एंजॉय कर सकें एक तरह के लोगों की महफ़िल को, और हम पैसे दे सकें, डोनेट कर सकें, खैरात कर सकें अपने पैसों को एक अच्छे मकसद के लिए। अगरचे संजीदा दौड़ने वाले वो महीनों तरबियत करते हैं मुकाबले में, जबकि दूसरे दौड़ने वाले और चलने वाले कभी कभार बिल्कुल कोई तरबियत नहीं लेते। जो जीतने के लिए मुकाबला नहीं कर रहे होते हैं वो सिर्फ इसलिए वो दौड़ते हैं ताकि वो एक टाइम पास कर सकें या एंजॉय कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें। हर तरह के लोग, मतलब 1 साल से छोटे बच्चे जिनको स्ट्रॉलर पे पुश किया जाता है, या फिर वो जो कि 80 साल से ऊपर 80 साल के होते हैं, वो इस खेल में दाखिल होते हैं। ये दौड़ें मुनक़िद की जाती हैं शहरों के सड़कों पर, कॉलेज के कैंपसेस में, पार्क में, शहरी इलाकों में, और तकरीबन आमतौर पर 5 से 10 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। तो लार्जेस्ट जो फुट रेस है दुनिया में वो 12 किलोमीटर की बे टू ब्रेकर्स रेस कहलाती है, जो सैन फ्रांसिस्को में होती है हर बहार के मौसम में। ये रेस शुरू होती है मशरक़ी हिस्से से सैन फ्रांसिस्को के और ख़त्म होती है मगरबी हिस्से में बहरुल काहिल तक। 80,000 ये से ज़्यादा लोग इस रेस में दौड़ते हैं, ठीक है, और गुज़रते हैं वो सड़कों से और सैन फ्रांसिस्को की पहाड़ियों से। वहाँ पर कुछ संजीदा दौड़ने वाले होते हैं जो मुकाबला कर रहे होते हैं जीतने के लिए, और जो 34 मिनट के अंदर अंदर इस दौड़ को पूरा कर लेते हैं, जबकि उनके पीछे हज़ारों वो होते हैं जिनको घंटे लग जाते हैं इसको मुकम्मल करने में, ठीक है। तो घंटों लग जाता है मुकम्मल करने में। रेस के बिल्कुल पीछे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने कॉस्ट्यूम वेयर किए होते हैं जस्ट फॉर फन। एक साल ऐसा हुआ कि कुछ एल्विस प्रेस्ले जैसे जो सिंगर थे अमेरिका के, वैसे कपड़े पहन कर लोग आए। एक दूसरा ग्रोह जो था वो उसमें फायर फाइटर्स कुछ आए जिन्होंने जो है वो एक लॉन्ग लाइन में जो वो थे, और उन्होंने एक फायर होस पकड़ा हुआ था। एक ब्राइडल पार्टी भी हुई थी जिसमें एक ब्राइड जो थी, एक दुल्हन जो थी, वो उसने वाइट गाउन पहना था और ग्रूम ने टक्सीडो वेयर किया था। तो ब्राइड और ग्रूम जो थे वो चलने वालों पर फूल फेंक रहे थे, और एक पॉइंट ऐसा आया उसमें कि उन्होंने शादी भी कर ली आपस में। तो ये एक सिंपल सा एक जो है वो आपने पहले इसको बिल्कुल थॉरोली इसको लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ना है, देन हम 5 क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। 21 है द मेन पर्पस ऑफ दिस पैसेज इज़ टू, कि इस पैसेज का बुनियादी मकसद है क्या। पहला है इंकरेज पीपल टू एक्सरसाइज, कि लोगों को एक्सरसाइज करने पर उकसाया गया है। समहाउ ये बात की तो गई है लेकिन इस पर मेन फोकस नहीं है इस पैसेज में। बी है डिस्क्राइब अ पॉपुलर एक्टिविटी,
सी ए मेक फन ऑफ रनर्स इन कॉस्ट्यूम, गिव रीजन्स फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ फुट रेसेस। तो इसका जो सबसे मेन रीज़न मुझे दिखता है दैट इज़ बी, डिस्क्राइब अ पॉपुलर एक्टिविटी। एक बड़ी मशहूर सरगर्मी को यहाँ पर वजाहत उसकी की जा रही थी। 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एम्प्लाइड बाय द ऑदर। इनमें से क्या जो है वो ऑदर ने एम्प्लाई नहीं किया। ए, फुट रेसेस अपील टू अ वैरायटी ऑफ पीपल, इन्होंने ये बताया बिल्कुल कि वो हर तरह के लोगों को अपील करते हैं, 1 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक। बी है, वॉकर्स कैन कम्पीट फॉर प्राइजेस। वॉकर्स प्राइजेस के लिए तो कम्पीट करते हैं, बिना प्राइज़ के लिए भी वॉकर्स आते हैं। सी, एंटरिंग अ रेस इज़ अ वे टू गिव सपोर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बिल्कुल उन्होंने ये बात बताई है कि कभी कभार डोनेशन वगैरह के लिए रेस जो है दौड़ते हैं लोग। डी, रनिंग इज़ अ गुड वे टू स्ट्रेंथन द हार्ट, कि दौड़ना जो है वो मजबूत करता है दिल को। यकीनन करता होगा, लेकिन इस वाले पैसेज में ये बात नहीं बताई गई, तो डी ऑप्शन है। 23 है, एज यूज इन लाइन 7 द वर्ड स्ट्रॉलर। तो अब 7th लाइन में जब आप देखें इसमें ना, तो यहाँ पर आपको एक वर्ड स्ट्रॉलर दिखाई देगा, ठीक है। देयर इज़, लेट मी फाइंड इट, यस, ये दे रहा स्ट्रॉलर। तो स्ट्रॉलर किसे कहते हैं, अगर आपने देखा हो तो जो छोटे बच्चे जो है ना, जिनके प्राम टाइप का होता है ना, जिसमें उसको उनको लेकर जाया जा रहा होता है, तो उनको स्ट्रॉलर कहते हैं। स्ट्रॉलर जो ये वर्ड है यहाँ पर, इससे क्या मुराद है, क्रिप्स, व्हील चेयर्स, वैगन्स, कैरेजेस। तो यहाँ कैरेजेस मुराद है जिनमें बच्चों को कैरी किया जाता है, 1 साल से छोटे बच्चों को। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैंशनड इन दिस पैसेज। इनमें से क्या पैसेज में मैंशन नहीं है। ए, सम रनर्स लुक लाइक एल्विस प्रेस्ले, बिल्कुल मैंशनड है। सम रनर्स वर रेडी टू पुट आउट अ फायर। सम रनर्स वर पार्टिसिपेटिंग इन अ वेडिंग। तो सम रनर्स वर सीरियस अबाउट विनिंग। देखें, कुछ रनर्स एल्विस प्रेस्ले जैसे लग रहे थे, बिल्कुल सही है। सम रनर्स वर रेडी टू पुट आउट अ फायर, ये भी मैंने बताया यहाँ पर कि आपने देखा होगा कि कुछ रनर्स के बारे में ये था कि वो फायर फाइटर्स के बारे में बात की गई थी, बिल्कुल ऐसा है। सम रनर्स वर सीरियस अबाउट विनिंग, डी ऑप्शन है। तो बिल्कुल कुछ विनर्स थे जो जीतना चाहते थे इस मुकाबले को। सम रनर्स वर पार्टिसिपेटिंग इन अ वेडिंग। तो कुछ रनर्स एक वेडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो रहा था। हाँ, ये है कि कुछ रनर्स खुद शादी कर रहे थे, दे वर हैविंग अ मैरिज, जिसमें सिर्फ ब्राइड और ग्रूम थे, लेकिन लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वेडिंग में, वो तो भाग रहे थे, ठीक है, दे वर जस्ट रनिंग। लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस पैसेज। तो इनमें से किस तरह से इस पैसेज को ऑर्गेनाइज किया गया ये बताना है। पहला है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, टाइमलाइन के लिहाज से, तो ऐसा नहीं किया गया। स्पेसिफिक टू जनरल, कॉज एंड रिजल्ट, मतलब सबब और उसका नतीजा, ऐसा भी नहीं किया गया। स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल, ऐसा ज़रूर किया गया कि स्टेटमेंट दी गई है और उस स्टेटमेंट पर जो है वो एग्जाम्पल दी। फुट रेसिंग स्टेटमेंट दी गई और उस फुट रेसिंग के आगे एग्जाम्पल सैन फ्रांसिस्को वगैरह के दिए गए। सो बेटा, दीज ऑल आर 25 क्वेश्चन विच वर आस्क्ड इन ECAT 2019 NED पेपर। ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट जो है उसका भी ले सकते हैं, ये सारे करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर PDF के जो इसकी जो PDF है कंप्लीट, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो ये फेसबुक पर ग्रुप है, तो इस पर भी जो है वो आप जा सकते हैं और मुख्तलिफ और इन्फॉर्मेशन जो है वो गाइडेंस हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा आज का लेक्चर पसंद आया और तमाम क्वेश्चंस आपको यहाँ पर समझ में आए किस तरह से इंग्लिश के MCQs आस्क किए जाते हैं, शुरू के 5 क्वेश्चंस आपके पूछे गए, कहाँ से पूछे गए भाई, ये शुरू के 5 क्वेश्चन पूछे गए आपसे स्पॉटिंग एरर से, देन सेंटेंस कंप्लीशन से पूछे गए, देन उसके बाद सिनोनिम्स 5 पूछे गए, 5 सेंटेंस फॉर्मेशन पूछा गया और साथ में कंप्रहेंशन के 5 क्वेश्चन आस्क किए गए। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन हुए। तो अगर आपको कोई मसला फिर भी रहता है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाजमी लाइक करें, लेक्चर को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें और तमाम 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ECAT MCAT के तमाम की इंग्लिश और केमिस्ट्री के कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाएँ, चेक करें, तमाम चीज़ें मैंने अपलोड की हुई हैं, ठीक है। बाकी मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल के सर्किल में, कोचिंग कॉलेज सर्किल में, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और जब मुझे सपोर्ट मिले तो मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँ। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह दोबारा एक नए लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँगा। आपका अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।